जवाब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के खास मेहमान मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का हमारा जो सवाल है वो राष्ट्रपति के ऊपर है। हम आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है और 25 जुलाई को हमारे देश के लिए एक नया राष्ट्रपति मिल जाएंगे। हमारा सवाल ये है कि राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है वो कैसे होती है, कौन कौन उसमें भाग लेते हैं, हम मनोज जी से जानना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। तो हम सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा नहीं करेंगे, उससे पहले हम राष्ट्रपति की जो भूमिका है राष्ट्र में उसके बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति जो है एक आदर्श अभिभावक होता है राष्ट्र का। वह एक ऐसा प्रथम नागरिक माना जाता है जिसके जिम्मे जो है पूरी व्यवस्था होती है। वह संविधान का रक्षक भी माना जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वह तीनों सेनाओं का जो है राष्ट्राध्यक्ष भी होता है, उसका अध्यक्ष माना जाता है। उसकी जो पावर है जो है, हालांकि संविधान में कहीं कहीं पर जो है अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि वह उसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह किसी राजनीतिक दल के हित को छोड़ करके राष्ट्र हित के बारे में हमेशा सोचता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने पूछा कि प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया इसकी जो है थोड़ा सा अलग हट करके है। अब जैसे इसकी प्रक्रिया ये है कि हम लोग जो है, जैसे भारत का जो आम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति को सीधा नहीं चुनता है। अर्थात कौन चुनता है इनको? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं और विधान सभा के सदस्य चुनते हैं। अर्थात हम जिनको चुनते हैं वो उनको चुनते हैं। मतलब है कि राष्ट्रपति को वो लोग चुनते हैं जिनको हम चुनते हैं। तो एक सामान्य रूप से जो है हम ये समझ सकते हैं कि देश का आम आदमी जो है, आम नागरिक या मतदाता राष्ट्रपति को नहीं चुनता है। एक विशेष प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हमारा एक सवाल और है कि बहुत सारे लोग हैं ये पूछते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं इनकी योग्यता क्या होती है और उनकी उम्र क्या होती है, कि मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी बार ये चुने जा सकते हैं। इसके जो आपका ये सवाल है इसके पीछे हमें एक थोड़ा सा अनुभव अपना शेयर करना चाहते हैं कि जब हम इंटर की पढ़ाई कर रहे थे, नागरिक शास्त्र विषय जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें तो एक जो है लिखा गया था कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है और उसके लिए योग्यता क्या है। तो उसमें सामान्य रूप से लिखा गया था कि वह भारत का नागरिक हो, वह पागल दिवालिया या कोढ़ी ना हो, वह जो है जिसकी उम्र जो है 35 साल से अधिक हो। तो हम मन में यही सोचते थे, जो हमारे मन में यही आता था कि आखिर इतनी सामान्य योग्यता जो है एक राष्ट्रपति के लिए जो है कैसे हो सकती है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, राष्ट्रपति के लिए जो है योग्यता ये मायने रखती है कि वह जो है एक राष्ट्र का जो है नागरिक, ऐसा नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, एक ऐसा अभिभावक होता है जिस पर संविधान का पूरा दारोमदार रहता है, संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। तो विशेष योग्यता तो उसके अंदर होती ही है अगर देखा जाए। और जैसे आपने कहा कि योग्यता क्या होती है, तो सामान्य रूप से जो योग्यता हमने बताया कि 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और ये लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वह जो है एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार की होनी चाहिए, तभी वह जो है राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं राष्ट्रपति से लेकर कि इनका चुनाव होता कैसे है। आपने भी देखा इनका किस किस आर्टिकल में राष्ट्रपति चुनाव का जो जिक्र की गई है इसमें है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा क्या होती है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो आपको इस चैनल में मिलने वाले हैं और जवाब भी आपको मिलेगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।